गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। एक्सरसाइज 7.6 का पार्ट 2 है आज। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए, राइट? वहां तक कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? 9th वाले क्वेश्चन में आपकी मतलब आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, मतलब उस आंसर में आपके प्लस माइनस की मिस्टेक्स हैं जो आंसर की से है। बाकी ठीक है, ठीक है, लास्ट में मुझे दिखा के जाना ना। आपने सॉल्यूशन किया है ना? ओके, चलो। क्वेश्चन नंबर 10 दो प्लस माइनस की डिफरेंस इसलिए आ रही होगी क्योंकि कोस इनवर्स एक्स था ना, तो साइन इनवर्स एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स के इंटीग्रल में प्लस माइनस का नेगेटिव का साइन का डिफरेंस रहता ही है। तो वही ना कहीं उस चीज से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ आपने गलती करी होगी। ठीक है, चलो। लेट द गिवन इंटीग्रल बी आई। क्वेश्चन नंबर 10 को यू हैव ऑलरेडी मार्क्ड एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको भी हम उसी कैटेगरी में डालेंगे। 6 7 नहीं 7 8 9, 7 8 9 इंपॉर्टेंट है, 10th भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलिए। तो अगेन इसके दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच तो ये है, पहली अप्रोच ये कहती है कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर करना है। तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर तो एक ही फंक्शन हुआ, एंड वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सो वी नीड टू फंक्शंस। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट इट एज 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स का, जैसे लॉग एक्स में किया था हमने, सेम टू सेम वही प्रोसेस। एंड ऑब्वियसली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वुड बी माय फर्स्ट फंक्शन, and 1 will be my second function. चलो, using integration by parts method we get I equal to first function as it is, यानी साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज। देखो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एक कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन में फंक्शन है, x का स्क्वायर टाइप का फंक्शन है, और नहीं, पहले साइन इनवर्स x टाइप का फंक्शन है, फिर जो आंसर है उसका x का स्क्वायर टाइप का फंक्शन है। तो उसको अलजेब्रिक मत मान लेना, ओरिजिनली इट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना? तो आ जाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन 1 का 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, सही है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे हम, जो कि हम कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का अब हम क्या करेंगे, डी बाय डी एक्स करेंगे, इनटू, अच्छा होल स्क्वायर, सॉरी, इसके होल स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, फाइन, इनटू इनटू 1 का इंटीग्रेशन जैसे अंदर कर रहे थे, और इस पूरे का फिर हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, ओ इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, डन। चलिए आइए, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, नो चेंज, 1 का इंटीग्रल बोलो, एक्स, माइनस, आगे बढ़े, इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। तो पहले तो ये एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन माना जाएगा, चेन रूल फॉलो करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, या सुनो, अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो डेरिवेटिव 2x होता, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है तो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स एक्स का भी अब वापस डेरिवेटिव करेंगे, दैट विड बी 1 डिवाइड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो ये पूरा पार्ट अभी तो इसका डेरिवेटिव हुआ है चेन रूल से, है ना? अब इसका इंटीग्रल एक्स हमने पहले कर ही दिया, अब इस पूरे का फिर इंटीग्रल। ठीक है, क्लियर। अब इस पार्ट को थोड़ा सा कंपाइल कर लेते हैं, चले नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, लेट्स सी। सो क्या कर दूंगा मैं, इसको लिख देता हूँ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इस पार्ट को थोड़ा कंपाइल करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो एक्स को पहले लिख देता हूँ। ठीक है, एंड वन मोर थिंग यू कैन सी कि अब इस पूरे का इंटीग्रल करना है, तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं 2 को बाहर लेता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2 तो बाहर गया, क्या बचा, एक्स इंटू दिस। इसको थोड़ा कंपाइल वाले तरीके से लिखें तो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइन। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो मौजूद है, डी एक्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा। सो इसको ले लें हम टी यूजिंग सब्सटीट्यूशन, तो यहाँ ले लेता हूं मैं, लेट साइन इनवर्स एक्स बी टी। सो साइन इनवर्स एक्स को अगर मैंने टी लिया तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट व्हाट,
मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों छोड़ रहा हूँ, फिर थोड़ा एक लाइन नीचे से लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। फाइन, सब्सटीट्यूट करूँ वहां पे, तो देखो x की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो इसलिए मैंने लाइन छोड़ी थी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, sin t। ठीक है, क्योंकि हर चीज शुड बी इन द फॉर्म ऑफ t। शुरू करें। तो x, इसको तो छेड़खानी करनी नहीं है, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज हो गया, -2 बाहर है ही सही। x को लिखा हमने sin t, साइन इनवर्स x को लिखा हमने t, एंड dx डिवाइडेड बाय √1 माइनस को लिखा हमने dt। फाइन, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज और सुनो। इस सब्सटीट्यूशन में, इस सब्सटीट्यूशन में अगर मैं डेरिवेटिव इसका किया ना मैंने, डेरिवेटिव इसका ना करके मैं इसका करता तो भी वही चीज आती। करके देख लो। x इक्वल टू साइन टी का डेरिवेटिव क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x अगेन करूंगा, तो x का डेरिवेटिव dx, साइन टी का cos t dt, यही होगा। ठीक है, x का हो जाएगा dx, साइन टी का cos t होगा। फिर तो नहीं हुआ, एक मिनट रुको, x का डेरिवेटिव हुआ dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos t dt। अब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, तो देखो x को तो क्या लिखूंगा मैं, sin t, नहीं हो गया, देखो x को मैं सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या होगा, sin t। ठीक है, साइन इनवर्स x को t लिखना ही है। ठीक है, अब cos t को देखो वापस sin t की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, √1 माइनस साइन स्क्वायर टी dt, ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, और साइन t क्या था, x, सो इट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, मतलब यहां से dx की वैल्यू आ चुकी है। हाँ, इस dx की जगह क्या लिखूंगा मैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। तो ये इससे कट जाएगा, ध्यान से देखो, इसके आगे dt बचा, तो यहाँ से भी वही चीज निकल गई, यहाँ से भी वही चीज निकल गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनवर्स वाले को, मतलब अगर आपने साइन इनवर्स x इक्वल टू टी लिखा है और आप x इक्वल टू साइन टी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप दोनों में से किसी को भी डिफ्रेंशिएट करो, अल्टीमेटली आप साइन टी dt पे लैंड करोगे, साइन टी इंटू टी इंटू dt। यहां से आने के बाद तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगना ही है, क्योंकि अगेन दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है, ये प्रोडक्ट है। बट यहां तक आने के दो तरीके बताए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो अब अपन ने एक मेथड को स्ट्रिक्ट करते हैं, उसी पे ही अपन ने साइन इनवर्स एक्स वाले को ही डिफरेंशिएट किया, तो भी हम वहां तक तो पहुंच ही गए। वापस चलते हैं। चलो जी, अब अगेन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अगेन आइलेट लगाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा, नहीं अलजेब्रिक पहले आएगा, आइलेट ए पहले आएगा ना। सो दिस वुड बी माय फर्स्ट फंक्शन, हाँ, and trigonometry would be my second function. Again using integration by parts we get I equal to, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, again using integration by parts we get I equal to, so इसको तो छेड़खानी वैसे भी नहीं करनी, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। और अगर दिक्कत आए तो आप जानते ही हो क्या करना है आपको, इसको I1 ले लेना है, अलग से आगे सॉल्व करना है ना। दिक्कत नहीं हो तो यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ट्राई करते हैं यहीं। तो 2 तो बाहर है ही सही, एक बड़ा सारा ब्रैकेट और लगा दो। 2 बार तो हमने कई क्वेश्चंस में कर ही लिया, अलग से लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, 2 से ज्यादा बार होता है तो फिर हम अलग से लेके जाते हैं, तो ये तो कर ही देंगे हम, है ना। पहला फंक्शन t एज इट इज, अब t में होगा लेकिन सब कुछ, क्योंकि साइन टी टी डी टी है ना, t एज इट इज। दूसरा फंक्शन इंटीग्रल ऑफ साइन टी dt, dt लिखना मत भूलना, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू t लिखेंगे, तो d बाई डी टी ऑफ t लिखेंगे। समझ आया ऐसे, ठीक है। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वही साइन टी dt, और फिर इस पूरे का अगेन dt, dt इसमें सब dt में चलेगा। ओके फाइन, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इट इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट, अभी कायम ही रखो उसको। अच्छा, तो t इंटू साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी, तो t इंटू माइनस का कॉस टी, फिर माइनस, आगे बढ़ो, तो होल इंटीग्रेशन लगा दो एक बार के लिए तो, और पहले अंदर वाला पार्ट सॉल्व करो। सो डी बाई डी टी ऑफ टी 1, डी टी बाई डी टी 1 हो गया ये, एंड ये तो सेम कॉपी पेस्ट होता ही है, याद हो जाता है ट्रेंड कई बार यहाँ तक आते आते, एंड डी टी। फाइन, चले आगे। तो मैं, चलो आ जाओ एक बार लिख देता हूँ, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस
अब -2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो -2 इंटू माइनस कॉस टी, इट इज लाइक +2t कॉस टी, एंड देन -2 को अंदर और मल्टीप्लाई कर देखो, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस तो अल्टीमेटली -2 इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी, ये बचा। चलो अब एक पार्ट और बचा है बस मेरे पास, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2t कॉस टी माइनस कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी, 2 साइन टी। अब वैसे तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन अब t को सबको कन्वर्ट करना है। अब सुनो, सब्सटीट्यूशन चला था साइन इनवर्स x इक्वल टू टी या x इक्वल टू साइन टी, ये सब्सटीट्यूशन है मेरा। तो यानी कि अब फाइनल आंसर में हर चीज या तो t में हो या साइन टी में हो, तभी तो हम पीछे जाएंगे। जैसे आगे आए उसी रास्ते से तो पीछे जाएंगे ना वापस। तो टी में होगा चलेगा, साइन टी में होगा चलेगा, लेकिन कॉस टी में नहीं चलेगा। तो कल किए थे हमने 2-3 क्वेश्चंस सेम उसी पैटर्न में, अगर कॉस टी है तो साइन टी में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो चेक करो कॉस टी कहाँ कहाँ है, यहाँ है, चेक करो। तो एक कॉस टी है, इसको साइन टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर डी सब्सटीट्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सो एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2t में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉस टी को क्या लिखते हैं सब जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, इस साइन टी में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखो सारी चीजें या तो टी में है या साइन टी में है, अब आपका उल्टे जाने की राह आसान है। क्या लिख दूंगा, साइन टी को एक्स और टी को साइन इनवर्स एक्स लिख दूं, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू अगेन साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस साइन टी को एक्स लिखूंगा तो साइन स्क्वायर टी को एक्स स्क्वायर लिखूंगा, -2 इंटू साइन टी को एक्स लिखूंगा ही लिखूंगा, प्लस सी। अब देखो वैसे तो सॉल्व हो चुका है, साइन इनवर्स एक्स को अगर चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, देखो इसी फॉर्म में है क्या, या कुछ कॉमन ले लो कि कुछ अलग फॉर्मेट है। कॉमन देखो, दो चीजों में कॉमन ले सकते हैं अपन, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो इन दोनों में साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले सकते हैं। उन्होंने क्या लिया, इसी को मान सकते हैं, बट वी विल ट्राई टू मैच इट बाय, भाई हमारा करेक्ट है या नहीं। देखो अगर ये मैच कर जाएगा तो हमारा ये भी करेक्ट है और वो भी करेक्ट है। और मान लो कि है ना हमारा अभी कॉमन लेने का मैच नहीं करता, तो हो सकता है ना हमने यहाँ तक आते आते कुछ गलती करी हो। ठीक है ना, तो बताओ क्या है आंसर बाद में। अच्छा, एग्जैक्ट यही है, तो फिर पहले कैसे बोला आपने कॉमन, चेंज कर दिया सेम ऐसी पैटर्न में एग्जैक्ट। ठीक है, क्लियर है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि cos t को हम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि t को कन्वर्ट करना है और हमारे पास cos t की जगह sin t है, तो cos t को sin t में चेंज करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, दिस वाज मेथड नंबर 1, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो लेट्स राइट बाय मेथड नंबर 2। चलो नेक्स्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इस मेथड में। चलो मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, लेट्स से हमारे पास इंटीग्रल था dx, हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को t तो लेना पड़ा ही था, इसी जगह ले लेंगे, विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहले ही सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। देखो सारे काम करने पड़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टी भी लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 बार लगना है, अभी भी लगेगा, सब चीज होगी, लेकिन बस सीक्वेंस चेंज हो गया, पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हो फिर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, पहले ही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, 2 बार ही लगेगा, बाद में लगेगा, तो सीक्वेंस चेंज हो गया उस प्रोसेस का। ठीक है, ट्राई करें। सो लेट्स से मैंने साइन इनवर्स एक्स को क्या ले लिया, स्टार्टिंग में ही टी ले लिया, सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यूज किया। ठीक है, अगेन वही सेम चीज, एक्स क्या हो जाएगा साइन टी, एंड अगेन वो का वही काम, चाहो तो उसको डिफरेंशिएट करो, चाहो तो उसको डिफरेंशिएट करो, मेरे हिसाब से अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ज्यादा आसान फील होगा आपको, तो मैं इसको कर दूं। ठीक है, तो एक्स का डेरिवेटिव वी गेट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स का डेरिवेटिव dx, sin t का अभी किया ही था हमने, cos t dt। चले उधर कुछ डिफरेंस इसको चेंज करें, सो अवर आई बिकम्स, चलो देखो क्या बनेगा ये, इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स को क्या लिया आपने t, तो उसका स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, और dx को क्या लिया आपने, cos t dt, cos t dt। तो अब आप यूज कर सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्या, हाँ उधर भी हो रही थी ना, मैं कह रहा हूँ सारी चीजें होंगी, बस सीक्वेंस चेंज हो गया, ये चीज बीच में हो रही थी है ना, पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा था, अब पहले सब्स्टिट्यूशन हो गया, अब बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है। ठीक है, अगर हम इससे स्टार्ट करें तो किसमें कम स्टेप्स हैं किसमें ज्यादा, वो देख लेते हैं बस। ठीक है,
क्योंकि आप इसका सॉल्यूशन जाके देखोगे ना तो आधी बुक्स में ऐसे आधी बुक्स में वैसे, तो आपके स्कूल में पता नहीं कैसे। भाई अपन एग्जाम में तो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमको थोड़ा सपना आता है कि ऐसे करें या वैसे करें। तो इफ यू वुड हैव स्टार्टेड बाय दिस मेथड तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती, सॉल्व होगा नहीं होगा वो देखेंगे। ठीक है, चलो बताओ अब क्या करें। देखो उसमें टी स्क्वायर नहीं था, याद करो, टी कॉस टी आया था, इसमें टी स्क्वायर है तो थोड़ा डिफरेंस है। और टी स्क्वायर आया ना तो इसका मतलब है अभी एक बार और पार्ट्स लगेगा उसमें, ये टी कॉस टी ये टाइप का कुछ बनेगा, स्क्वायर से पहले लीनियर आएगा। तो दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उसमें भी है इसमें भी, सारी चीजें सेम होंगी, बस सीक्वेंस चेंज हो गया प्रोसेस का। तो बोलो पहला फंक्शन अलजेब्रिक, दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई डाउट नहीं है। चलो सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड को यूज करें, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड भी है। पहला फंक्शन एज इट इज टी स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रल cos t dt माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन cos t dt इस पूरे का अगेन इंटीग्रल dt। ठीक है, ये अलग, ठीक है कोई डाउट नहीं है। चलो आओ, तो टी स्क्वायर cos t का इंटीग्रल बोलो sin t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव बोलो 2t एंड cos t का अगेन इंटीग्रल बोलो sin t dt। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग गया ना, दो बार लगना ही लगना है, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात होती है, मुझे इस कोने से उस कोने में जाना है, तो मैं ऐसे जाऊं या मैं ऐसे जाऊं, एक बार लंबा रास्ता फिर शॉर्ट रास्ता, इस बार क्या हुआ पहले शॉर्ट रास्ता फिर लंबा रास्ता, डिस्टेंस तो वही रहेगा है ना। तो टी स्क्वायर साइन टी, नो डाउट है ना, -2 को बाहर ले लूं मैं एंड अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब की बार सेम टू सेम पहले की तरह, दिस वुड बी माय फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वुड बी माय सेकेंड फंक्शन। करूं अरेंज, सो टी स्क्वायर साइन टी -2 को बाहर लो, ब्रैकेट लगाओ, पहला फंक्शन एज इट इज टी हो गया हमारा एज इट इज इंटीग्रल साइन टी कॉस नहीं डी टी माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी अगेन डी टी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आओ। सो इट इज लाइक टी स्क्वायर, एक बार पहले सॉल्व कर दें फिर टी को टी सब्सटीट्यूट करेंगे, चेक करेंगे क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें नहीं है। सो टी स्क्वायर साइन टी -2 होल मल्टीप्लाइड बाय, अंदर चलते हैं टी इंटीग्रल साइन टी क्या होगा माइनस कॉस टी, टी मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर चलते हैं तो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, तो 1 इंटू इंटीग्रेशन साइन टी अभी किया ही हमने माइनस कॉस टी अब डी टी अन ब्रैकेट क्लोज, तो -2 से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस 2t कॉस टी एंड माइनस 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 अगेन एक माइनस रह जाएगा, 2 बाहर रह जाएगा, इंटीग्रल कॉस टी रह जाएगा, डन। ठीक है, सो करीब करीब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टेप लास्ट में उधर भी जाके आई थी है ना, 2t कॉस टी -2 साइन टी प्लस सी, तो ये की ये स्टेप आई थी क्या एग्जैक्ट, हाँ ये बस सॉल्व दिखाई दे रहा है, ये देखो इसको सॉल्व दिखाई दे रहा है, बाकी ये स्टेप सेम है, चेक करो नहीं ये नहीं ये वाली सेम है, तो उसके बाद का काम भी सेम ही होगा, सेम प्रोसेस। देखो सही है ना, एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस उसने पहले सॉल्व किया हुआ है, बाकी 2t कॉस टी -2 साइन टी प्लस सी, लेकिन इसमें ये प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है उसमें, एक मिनट, ये प्लस माइनस सही है, ये प्लस और ये माइनस है, उसमें भी ये प्लस और ये माइनस है, और इसको सॉल्व करूं तो टी स्क्वायर यानी वही साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और साइन एक्स तो मेरा एक्स ऐसे ही, तो पहली टर्म सॉल्व कर दें तो बाकी प्रोसेस सेम है, कॉपी हो जाएगा। समझ आया, ठीक है, कौन सा आसान लगा मेथड, दोनों वैसे दोनों में काम तो बराबर ही है, इसमें ये वाला लगा ना क्योंकि इनवर्स से कभी भी डील नहीं करना पड़ा, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री से डील करना पड़ा, साइन इनवर्स एक्स का एक बार भी ना तो डेरिवेटिव हुआ ना इंटीग्रल हुआ नथिंग। चलिए, तो दोनों नोट करना भी आप नोट्स में, तो फिर एग्जाम में आपकी जैसे भी आप करना चाहो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। 11th क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगेगा, साफ साफ चिल्ला चिल्ला के करा है वो, क्योंकि cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नीचे मौजूद है, लगा दूं सब्स्टिट्यूशन, सो लेट cos इनवर्स एक्स बी टी एंड cos इनवर्स एक्स टी है तो एक लाइन भी छोड़नी पड़ेगी, इम्प्लाइज x इक्वल टू cos टी एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, वैसे इसको भी कर सकते हो, वी गेट cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1 डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर
डी एक्स टी का डी टी। लेकिन मुझे यहाँ पे माइनस नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं इसको प्लस और उसको माइनस कर दूं। ठीक है, इसको आई ले ही लिया था हमने। सो यूजिंग सब्सटीट्यूशन, ये आई जो है, सो आवर आई बिकम्स, एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस टी, इंटीग्रेशन कॉस टी, कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, टी, एंड डी एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस डी टी, तो माइनस बाहर लेके इनटू डी टी। फाइन, लगा दे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक, सेकंड फंक्शन, so using integration by parts we get I इक्वल टू, अब माइनस तो बिल्कुल बाहर है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट फंक्शन t एज इट इज, इंटीग्रल cos t dt माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dt ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन cos t dt, इस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन है तो dt और लगेगा, ब्रैकेट लगा दिया करोगा ना, उससे वो अलग दिखाई देता है, और ब्रैकेट क्लोज भी होगा, ये वाला ब्रैकेट भी लगेगा। ठीक है, चलें आगे। सो माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ लगे हाथ में, तो माइनस टी, कॉस टी का इंटीग्रल भी बोल दो, साइन टी, देन माइनस माइनस प्लस, और इंटीग्रेशन है ही सही, वन इंटू कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी, तो एक्चुअली ये साइन टी का इंटीग्रल हो गया एक तरीके से। ठीक है, सो माइनस टी साइन टी, देन साइन टी का हम जानते ही है, माइनस कॉस टी, एवरीथिंग डन, प्लस सी। सो लेट्स डी सब्स्टिट्यूट, डी सब्स्टिट्यूट करने से पहले cos t को sin t में अगेन चेंज करना, नहीं, अब की बार sin t को cos t में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूशन cos t में है ना। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, माइनस टी, इसको लिख दूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, नो डाउट, माइनस cos t प्लस सी। कर दूं डी सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस स्टार्ट, तो माइनस टी की वैल्यू cos इनवर्स एक्स, 1 माइनस cos t की वैल्यू एक्स स्क्वायर, cos t की वैल्यू अगेन एक्स, प्लस सी, मैच करो। चाहो तो माइनस को कॉमन ले लो दोनों में, तो हो गया, माइनस को कॉमन लिया ऐसी फॉर्म में। ठीक है, इनके आंसर मैच करने में बच्चे इतना परेशान होते हैं, और उनके माइंड में ये डाउट हमेशा रहता है कि सर कभी तो कॉस टी को साइन टी में चेंज कर रहा है और साइन टी को साइन टी रख रहा है, और कभी साइन टी को कॉस टी में चेंज कर रहा है और कॉस टी को कॉस टी रख रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कब चेंज करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जो सब्स्टिट्यूशन है उसको यूज कर। क्वेश्चन नंबर 11, माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, चेक करते हैं, चेक करो। ये क्वेश्चन था, ये माइनस लग गया cos टी टी, सो पहला फंक्शन एज इट इज cos टी इधर रख दिया, माइनस टी का डेरिवेटिव cos टी डी टी। ठीक है, टी साइन टी, cos टी का इंटीग्रल साइन टी, माइनस ही आना चाहिए। cos इनवर्स एक्स का होता तो यही है, माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। सही है, कहीं भी कुछ डिफरेंस तो लग नहीं रहा, टी cos टी का यही होगा, इंटीग्रल करेंगे तो, देन ये एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, तो ये प्लस होगा, देन ये वन होगा, इसका इंटीग्रल कॉस पॉजिटिव ही होता है, देन अगेन इंटीग्रल नेगेटिव होता है, cos टी का तो sin टी होता है, लेकिन sin टी का अगेन नेगेटिव होता है ना, माइनस ही होगा, क्योंकि एक माइनस बाहर था, एक माइनस यहाँ हो गया, और एक इसका इंटीग्रल, तो तीन माइनस मिलके माइनस ही आएगा फाइनली, यही आएगा आंसर तो। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो फिर भी हल्का सा इसको मैं देख के बता दूंगा, कहीं और से मैच कर लेंगे आंसर इसका, पीछे किसी पुराने किसी वीडियो से चेक कर लेंगे, या पुराने किसी बुक से चेक कर लेंगे, हल्का सा स्टार मार्क कर दो आप। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इजी था ये तो।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सो सिंपल सा लॉजिक याद रखा ना आपको, कब तो cos t को करना है, कब sin t को करना है। यू विल ऑलवेज फॉलो द सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन हिंट्स। ये सब्सटीट्यूशन में आपने क्या किया था, अगर आपने cos t किया था तो cos t को सब cos t में रखना है, sin t किया था तो sin t में रखना है। ओके, चले नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एक्स सेक स्क्वायर एक्स, अब इजी है कंपैरेटिवली, है ना, डिफिकल्ट पोर्शन थोड़ा है वो कवर हो चुका है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। तो फर्स्ट फंक्शन बताओ जल्दी से, अलजेब्रिक एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, सो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी गेट, या वी हैव आई इक्वल टू पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरा फंक्शन इसका इंटीग्रल करना है, और सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल आपको आता है, डायरेक्ट इंटीग्रल है तो माइनस, माइनस व्हाट, होल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का तो डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड होल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। चले नेक्स्ट, एक्स इसका इंटीग्रल सब जानते हैं, टेन एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव 1 इंटू उसका इंटीग्रेशन अगेन टेन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन टेन एक्स क्या होता है बोलो जल्दी से, लॉग मॉडुलस सेक एक्स, लॉग मॉडुलस सेक एक्स। तो वैसे तो सॉल्व हो चुका है, सेक एक्स में ना देखे कॉस एक्स में होना चाहिए आंसर, तो cos x में लिखेंगे तो देखो क्या करेंगे हम, माइनस लॉग सेक एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos x, और 1/cos x को क्या लिख सकता हूँ, cos x की पावर -1, ये सुनो, प्लस सी, तो -1 पावर आएगा, लॉग का डंडा लगा हुआ है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में प्लस, तो इसी फॉर्म में x tan x प्लस लॉग cos x, लॉग मॉड्यूलस cos प्लस सी। ठीक है, ओके, चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इजी था ये तो काफी। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ ना विथ, अब देखो आप 13, tan इनवर्स x, ओनली tan इनवर्स x। ठीक है, अब डेरिवेटिव होता तो क्या करते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं ना, लेकिन ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो जैसे log x का किया था वैसे ही कर दो, इसके आगे हम क्या ले लेंगे, इंटू 1 इंटू डी एक्स, फाइन। अब पहला फंक्शन टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, उससे तो कोई जीत ही नहीं पाया, सबसे पहले आई आता है, सेकेंड है सब्जेक्ट, शुरू करें। ओके, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी गेट आई इक्वल टू पहला फंक्शन यानी कि टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, नो डाउट, सेकेंड वन का कर देंगे हम इंटीग्रल, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, फाइन, इंटू इंटीग्रेशन वही 1 डी एक्स, और इस पूरे का होल इंटीग्रल भी है, डन। आ जाइए, टेन इनवर्स एक्स और 1 का इंटीग्रल बोल दो, एक्स, एक्स मल्टीप्लाई भी है बीच में, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स है, तो ये तो टेन इनवर्स एक्स हुआ इंटू एक्स, ऐसे लिख दो हाल, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो सब जानते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू वो एक्स आया ही था अभी हमने बाहर किया था, होल मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है एक्स, बस 2x चाहिए मुझे, ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो एक्स टेन इनवर्स एक्स, 2 अंदर चाहिए तो बाहर 1/2 लगा दूं, तो ये अंदर हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं इसको t ले सकता हूँ, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है एज इट इज, सो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी t, so differentiating both sides with respect to x we get 2x dx equal to dt। ठीक है, और देखो नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइजेस में कुछ आगे इंटीग्रल्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है हम सीधे लिखेंगे इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग नीचे वाला जो भी नीचे है, लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। अभी अपन ये कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट भी करना शुरू कर देंगे फिर हम। सो अवर आई बिकम्स एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ, अंदर आइए तो 2x dx dt बन चुका है और वो t बन चुका है, ठीक है, इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 मॉडुलस टी प्लस सी, टी को डी सब्सटीट्यूट कर दूं, फाइनल आंसर लिख दूं मैं, एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ मॉडुलस टी की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आपको पता है यहाँ पे मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, बताओ क्यों, क्या गलती कर दी, अच्छा मॉडुलस टी लगा दिया, लॉग नहीं लगाया, ओके, लॉग तो लगाओ, लॉग मॉडुलस टी अभी ठीक है, लॉग मॉडुलस टी प्लस सी,
तो लॉग इधर भी लगा देंगे, लॉग मॉडुलस 1 + x² प्लस ए। अब मॉडुलस लगाने की जरूरत क्यों नहीं है, पीछे लगा हुआ है क्या, चेक करो, नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ देखो, पता है क्यों नहीं लगा हुआ? मॉडुलस कब लगाते हैं, जब हमको नेगेटिव चांस, नेगेटिव होने के डाउट क्रिएट होता है कि यार ये कहीं नेगेटिव ना हो जाए। लॉग तो नेगेटिव पे लगता ही नहीं है। 1 + x² को कुछ भी कर लो, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। एक्स की एनी वैल्यू लो, x² पॉजिटिव, पॉजिटिव में 1 जोड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा, कभी नहीं आएगा ना। सो इसलिए इसने नॉर्मल ब्रैकेट रखा हुआ है। ठीक है, चले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, x × log x का होल स्क्वायर। सो आइलेट को लगा देते हैं सीधे ही। दिस इज द गिवन इंटीग्रल। क्या हुआ बेटा, log x को फर्स्ट फंक्शन, x को सेकेंड फंक्शन। चलिए, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी गेट I इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन विद बी सेम थिंग है ना, तो log x का होल स्क्वायर सेम, log x का होल स्क्वायर सेम, सेकेंड फंक्शन x का इंटीग्रल हो गया, माइनस होल इंटीग्रेशन भी हो गया। फर्स्ट फंक्शन d/dx कर दूंगा मैं किसका, log x के होल स्क्वायर का। देखो log x होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन लिखने में गलत है, अब एक ब्रैकेट और लगना चाहिए, क्योंकि log x होल स्क्वायर तो फंक्शन है, उस फंक्शन का d/dx है ना। तो ये छोटी मोटी चीजों के मार्क्स कटेंगे बिल्कुल 100%, कोई रुकेगा नहीं उसको। इनटू, डॉट लगा दो, x dx, फिर एक फंक ब्रैकेट और लगाओ, इनटू dx। चले आगे। सो log x का होल स्क्वायर, x का इंटीग्रल बोलो, x² / 2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका 2 log x डेरिवेटिव करूंगा तो, और log x का भी करूंगा, चेन रूल्स है, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x, और उधर x का भी किया ही था हमने, x²/2। अब इस पूरे का और इसका इंटीग्रल dx भी होगा। कुछ कटेगा देखो, 2 से 2 कटेगा और x से x कटेगा, x से ये x² टाइम x टाइम्स कट जाएगा, तो x log x बच गया। अगेन इंटीग्रेशन में पार्ट्स लग जाएगा, इसको भी कंपाइल कर लो बाहर वाले को। सो इट इज लाइक x², देखो x का भी स्क्वायर है, log x का भी स्क्वायर है, तो x log x का होल स्क्वायर हो गया। टेल मी, x log x का पूरे का होल स्क्वायर लिख दूं, ज्यादा आसान है लिखने में, /2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, log x × x dx। तो आपने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, देखो जब भी होल स्क्वायर होता है तो एक बार लीनियर में कन्वर्ट होता है, फिर लीनियर से उसमें होता है ना। अब ये आगे सॉल्वेबल है या नहीं है, ये कैसे पता लगाएंगे, होल स्क्वायर से पावर कम ही हो रही है ना, तो यानी कि सॉल्वेबल है, अब सॉल्व हो जाएगा इस स्टेप में। मान लो बढ़ जाती तो मैं इसी स्टेप में लिख देता कि देखो log x से log x का क्यूब हो गया है, तो अगले स्टेप में पावर 4 होनी है, उस अगले स्टेप में पावर 5 होनी है, तो मैं लिख देता कि इसका इंटीग्रल मौजूद ही नहीं है, इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। ऐसे नहीं कि करते ही जाओ 3-4 बार, आपको फिर बाद में एनालाइज होती है तो सॉल्व ही नहीं हो रहा। आपको हमेशा सेकंड बार अगर इंटीग्रेशन में पार्ट्स पे आप लैंड हो गए सेम क्वेश्चन में, तो आपको चेक करना है फंक्शन पहले से छोटा तो हुआ है क्या एटलीस्ट, या बराबर तो है क्या, बराबर है तो भी होगा सॉल्व, लेकिन बराबर नहीं है, छोटा भी नहीं है, बड़ा है ना, इन टर्म्स ऑफ पावर वो बढ़ गया, तो फिर हम क्या लिख देंगे, उधर ही स्टॉप हो जाएंगे और कह देंगे कि इसकी पावर बढ़ चुकी है तो इसका इंटीग्रल मौजूद नहीं, इंटीग्रल डज नॉट एक्स। ठीक है, सो log x, x को अगेन हम पहला फंक्शन किसको लेंगे, एंड x को ले लेंगे हम सेकेंड फंक्शन। आ जाइए। सो अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी गेट I इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर /2 माइनस, ब्रैकेट लगा दूंगा क्योंकि बाहर माइनस है। पहला फंक्शन अगेन log x एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस ऑल इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ log x, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल, हाँ x dx एंड होल मल्टीप्लाइड बाय dx एंड ब्रैकेट क्लोज। चले नेक्स्ट स्टेप पे, इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर /2, तो नो चेंज, एंड माइनस ब्रैकेट लगा दो अल्फा। आ जाओ अंदर चलते हैं। सो log x इंटू इंटीग्रल x क्या होगा, x² / 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1/x, और उसका इंटीग्रल क्या होगा, x² dx, ब्रैकेट क्लोज। चले, x log x का होल स्क्वायर /2, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा, ये -x² log x/2, देन माइनस माइनस प्लस, x से x गया, तो माइनस माइनस प्लस, और 1/2 बाहर, और इंटीग्रेशन क्या बचा, x dx। एक स्टेप और है, x log x का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यू कैन सी एक्स स्क्वायर बाय 2 इसमें भी है और उसमें भी है, तो कॉमन आएगा 100%, है ना। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन लूँ अगर मैं, तो यहाँ से क्या बचता है लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या बचता है ओनली लॉग एक्स, वहां से क्या बचता है हाफ। यहाँ पे सारा इंटीग्रेशन हो गया था तो प्लस सी प्लस। ठीक है, मैच करो ये किसी और फॉर्म में, ये सी फॉर्म, ऊपर वाले फॉर्म में ही कुछ कॉमन नहीं लिया, ऊपर वाले फॉर्म में प्लस माइनस साइन एवरीथिंग मैच, एक्स स्क्वायर बाय 4 लिखा होगा फिर यहाँ पे। ठीक है, चले नेक्स्ट। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, आया कोई बाहर और आपके अलावा तो बुलाओ। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। हाँ जी, बताओ फर्स्ट फंक्शन अभी क्या लेंगे हम, लॉग एक्स ही लेंगे ऑब्वियसली, एंड सेकेंड फंक्शन क्या लेंगे हम x square plus 1. So using integration by parts, we get I equal to first function as it is, log x as it is, integration of second function x square plus 1 into dx minus whole integration of first function का d by dx of x square plus 1, oh sorry log x not x square plus, पहला फंक्शन log x है, ठीक है, into इंटीग्रल ऑफ व्हाट, कोई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx एंड मल्टीप्लाइड बाय इस पूरे का dx। ठीक है, अभी करूं सॉल्व, सो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल बताओ, एक्स स्क्वायर का बताओ, एक्स क्यूब अपॉन 3 वैक 1 का एक्स, ठीक है, अभी माइनस वाल इंटीग्रेशन लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, इसका भी अभी किया ही हमने, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। देखो ये एक्स से ये 2 एक्स हैं तो दोनों कट जाएंगे, इस एक्स से तो ये एक्स स्क्वायर टाइम्स गया और इस एक्स से ये 1 टाइम गया, ठीक है। सो इट इज लाइक लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाय, इसको चाहो तो एलसीएम ले लो, एक्स क्यूब प्लस 3x बाई 3, देखते हैं पीछे किस फॉर्मेट में, माइनस इंटीग्रल क्या बचा फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1/3, तो 1/3 को भी बाहर ले लो, तो इंटीग्रल बचा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल आसानी से हो जाएगा, लॉग एक्स क्यूब प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3 ब्रैकेट लगाओ, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 एंड इसका अगेन 3 नहीं एक्स एक्स होल कंप्लीट प्लस से। अब इसको बस वापस से एलसीएम ले लूँ मैं, तो देखो यहाँ से भी एक्स क्यूब प्लस 3x/3, यहाँ से भी एक्स क्यूब, तो इसको कॉमन ही ले लूँ मैं, एक्स क्यूब प्लस 3x/3 पूरा कॉमन मल्टीप्लाइड बाई यहाँ बच गया लॉग एक्स, वहां बच गया -1/3 प्लस सी, मैच करो इसी फॉर्मेट में ऊपर वाले है 1/9 आएगा, यस 1/3 इंटू 1/9, अब इसी फॉर्मेट में नीचे वाले में एक्स क्यूब प्लस 3x/3 लॉग एक्स माइनस, डन, काफी अच्छे के लिए। ओके, तो अब सेकंड जो लास्ट पार्ट रहेगा इसमें, उसमें देखो जो लास्ट पार्ट हमने इंटीग्रेशन में पार्ट्स के इंट्रोडक्शन में कवर किया था, एक फंक्शन उसका डेरिवेटिव अंदर ही मौजूद है, उस टाइप के क्वेश्चन है सारे करीब करीब, e⁻x है, देखो सब में है, इसमें भी 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 है, इसमें नहीं, इसमें देखेंगे क्या करेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, जिसमें क्या होगा e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रल करना होगा, जो कि क्या होता है, e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ये कल करेंगे, चले नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में भी आप बेटा दूसरा पैटर्न चाहो तो अप्लाई कर सकते हो नोट्स, किसमें tan इनवर्स एक्स में, इसको हमने क्या लिखा था tan इनवर्स एक्स इंटू 1 ऐसे लिखा था, और सेम इधर ही इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा दिया था, हम चाहें तो tan इनवर्स एक्स को t ले लें तो बोलो, तो x इक्वल टू tan t, अब x इक्वल टू tan t है तो dx इक्वल टू sec स्क्वायर t dt, ठीक है। अब इंटू वन नहीं लेंगे हम, tan इनवर्स एक्स को वैसे ही ले चुके हैं, तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, बोलो tan इनवर्स एक्स को हो जाएगा dx था, है ना, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा t, dx क्या है sec स्क्वायर t dt। अब आप इसको इंटीग्रल कर लो, दो फंक्शन हो गए, फाइनली फिर आपको tan t में लेके जाना है,
तो सॉल्व कर दो, तो अगर सेक में कुछ रह जाता है तो सेक को 10 में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सेक स्क्वायर टी होता है 1 + 10 स्क्वायर टी। ठीक है, तो इस वाली अप्रोच से भी एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, 15 तक कल करो, फिर बताओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड फिर आपका वो रह गया ना